हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और इनसे क्या लाभ पाया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की और बताया कि तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे की हम बात करेंगे, आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो उसके बाद आता है नंबर 8 मुखी रुद्राक्ष का। यह रुद्राक्ष पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्र का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करता है, अर्थात इसको धारण करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 शक्ति का प्रतीक होता है यह रुद्राक्ष। कौन सा? 9 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से व्यक्ति साक्षात नवनाथ स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों पर ही सब आधारित है। तो हमें लंबा नहीं करना, इसको हमें आज पूर्ण करना है इस विषय में। 10 मुखी रुद्राक्ष ये कैसा होता है? 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम जानेंगे। यह रुद्राक्ष 10 अवतार मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 10 इंद्रियों द्वारा किए गए समस्त पाप मिट जाते हैं। इसे धारक को लोक सम्मान, धन की प्राप्ति होती है। कलाकारों, नेताओं और समाज सेवकों के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को एकादश महारुद्र, वीर भद्रादि के नाम के स्वरूप का प्रतिबिंब माना जाता है। इनके लिए ये प्रभाव रखता है, ऐसा कह सकते हैं। इससे सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। 11 मुखी, क्योंकि जो उनका 11वां अवतार भी है शिव जी का, तो 11 मुखी रुद्राक्ष महारुद्र और वीर इनका स्वरूप माना जाता है। वैसे तो रुद्राक्ष हमने जैसा कि पूर्व में बताया कि सारे ही शिव जी के ही माने गए हैं। तो जो भी आगे बढ़ेंगे हम। 12 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को सूर्य का प्रतीक माना गया है, सूर्य का प्रतीक स्वरूप माना गया है। इसे साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर और भुवनेश्वर के स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और ये रुद्राक्ष का नाम ही है जब 12 मुखी रुद्राक्ष, तो ये इनका प्रतीक माना गया है। इसे धारण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी इससे दूर हो जाते हैं। तो ये भी अत्यंत लाभकारी है। अब बात करेंगे हम 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष विश्वेश्वर का दूसरा स्वरूप माना गया है। कई लोगों द्वारा इसे इंद्र का स्वरूप भी माना जाता है। अब ध्यातव्य है, इंद्र कौन है? इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। वैसे हिंदू धर्म शास्त्र अगर आप इनमें रुचि रखते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी है, तो ये तो मालूम ही होगा कि इंद्रदेव और बड़ी जल्दी ये क्रोधित भी हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। इंद्र का स्वरूप इसको माना जाता है। इसको धारण करने से हर किसी को धन तथा मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है और पूर्ति होती है। इस रुद्राक्ष को पुराणों में महाप्रतापी तथा तेजस्वी माना गया है। वैसे तो सारे ही बहुत ही प्रमुख हैं और बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को भगवान भुवनेश्वर का स्वरूप माना गया है। वह 14 मुखी विद्या, 14 लोक, 14 मनु, 14 इंद्र का प्रतीक स्वरूप है। कि प्रतीक स्वरूप भी है, इसे गले में ही पहना जाता है।
और बाकियों के साथ क्या है कि ये कई बार हाथ पे जैसे भुजा पर भी लोग धारण कर लेते हैं। भुजा में या जैसे घड़ी बांधी जाती है, ब्रेसलेट की तरह भी बहुत से लोग आजकल पहने हुए आपने स्वयं देखा होगा कि ऐसे करके लोग पहनते हैं। इसे गले में पहना जाता है 14 मुखी रुद्राक्ष। और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं पारिवारिक कष्टों का नाश इसे धारण करने से होता है। इसको धारण करने से कष्ट दूर होते हैं, दूरी हो जाएंगे। जब दूर हो जाते हैं कष्ट 14 मुखी रुद्राक्ष तक। हमने आज इन सब के बारे में जाना। अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, सभी इम्पॉर्टेंट हैं और अब ये अलग है, बाकी देखिए सबके साथ अंक हैं। ये क्या है, अब ये हम जो बता रहे हैं आपको ध्यान से सुने। गौरी शंकर रुद्राक्ष, 2 जुड़े रुद्राक्षों को, इसमें 2 रुद्राक्ष होते हैं। बाकी सब में इतने मुखी होते हैं, इनकी लाइनिंग बनी रहती है, गिन सकते हैं। ये 2 जुड़े हुए रुद्राक्षों को पुराण में गौरी शंकर रुद्राक्ष की संज्ञा दी गई है। यह रुद्राक्ष जो है स्वयं भगवान शिव एवं पार्वती का, शिव एवं शक्ति का स्वरूप है। इसे धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन यह एक दुर्लभ रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष न मिलने की स्थिति में अगर यह रुद्राक्ष मिल जाए तो इसका भी उतना ही फल मिलता है। इसे पूजा घर में रखना शुभ फलदायक माना जाता है। शुभ फलदायक होता है कहाँ पे, इसको पूजा घर में रखना भी अच्छा माना जाता है। मतलब धारण करना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको यदि आप रखते भी हैं तो भी ये अत्यंत शुभ फलदायक है। इसे सोमवार को शिवलिंग से स्पर्श करा के, मतलब जिस समय पूजा इत्यादि करते हैं तो उसी समय इसको ये करा सकते हैं। शिवलिंग से स्पर्श करा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पहनने का विधान माना जाता है। पहनने का विधान सभी रुद्राक्षों का हम बताएंगे क्या होता है। सभी रुद्राक्षों को पहनने का विधान यही है। सर्वप्रथम आप इसको घर पे ले आएँ और इसको दुग्ध से और फिर जल से धुल कर या उससे स्नान करा के, क्योंकि ये शिव का ही रूप माना गया है, करके। और भगवान शिव को अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो और भी अच्छी बात, मंदिर में जाके भी ये कर सकते हैं विधि करके। गंगा जल से साफ कर दें, क्योंकि जब दूध इत्यादि उसमें लग जाएगा तो उसको करने के बाद, पूजन करने के बाद भगवान में टच करके फिर इसको धारण कर सकते हैं। ये इसका विधान होता है। और सबसे ज़्यादा सभी रुद्राक्षों में हम एक बार फिर से आपको बताएंगे, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो एक मुखी रुद्राक्ष। इसको जो है मिलना बहुत दुर्लभ है, और ये झूठ बोलकर लोग कई दे देते हैं इसको, लेकिन ये मतलब बताते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष है। ये मिलना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, और अगर प्राप्त हो जाता है तो ये लाभकारी होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।